झरिया नुनुडी स्थित कॉमरेड गुरुदास चटर्जी लाल मैदान में माले बीसीक्यू झरिया लोकल कमेटी की ओर से आयोजित 31 मई मजदूर क्रांति दिवस के अवसर पर शनिवार को गाजे बाजे ढोल नगारों के साथ विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस लाल मैदान से शुरू होकर पाथरडी, मोहन बाजार, भाटडी, परघाबाद, डिनोवली मोड़ होते हुए वापस लाल मैदान पहुंची, जहां मजदूर प्रतिमा पर माल्यार्पण किए गए। इस दौरान मजदूरों के सभा को संबोधित करते हुए आरा बिहार के माले सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने अडानी अंबानी के हाथों देश को गुलाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों का 44 कोड को खत्म कर उनका हक छीनने का काम कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के जल जंगल जमीन छीनकर आउटसोर्सिंग के हवाले किया जा रहा है। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि ग्रामीण रैयतों की जमीन जबरन कब्जा कर बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनियां उन्हें बिना मुआवजा दिए जमीन छीन रही हैं, जिसके लिए माले जोरदार आंदोलन करेगी और रैयतों की जमीन मुक्त कराया जाएगा। विधायक चंद्रदेव महतो और बबलू महतो ने कहा कि वर्ष 1986 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों को 12 घंटे काम कराया जाता था। 8 घंटे काम करने की मांग को लेकर मजदूरों ने आंदोलन किया, जहां मजदूर शोषक कंपनियों ने मजदूरों को दमन करने का काम किया और गोलियां बरसाई, जिसमें कई मजदूरों की हत्या कर दी गई। वहीं खून का लाल झंडा ने बुलंद किया और लाल झंडा मजदूरों का हिमायती बन गया। उन्होंने कहा कि मजदूरों की एकता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अब वही समय आ गया है, माले अब तीव्र आंदोलन करने पर बाध्य है। शिकागो अमर शहीदों को याद करने के लिए और उनका शहादत से प्रेरणा लेने के लिए, और आज उनका प्रेरणा का बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय से भी खतरनाक समय अभी आया है जो मजदूर पर जुल्म चल रहा है। 12 घंटा, 24 घंटा, 16 घंटा खटाया जा रहा है और जो मेहनत करता है उस तरह पैसा नहीं मिलता उसको। और आज क्या आज रैली की किसान मजदूर की मूर्ति के साथ कहाँ से कहाँ तक? ये नुनुडी शहीद कॉमरेड गुरुदास चटर्जी मैदान से हम लोग जेल गाड़ा मोड़ होते हुए, बड़ारी होते हुए घूम के हम लोग आए, जिसमें हमारे आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी और हमारे निशा के विधायक अरूप चटर्जी जी, सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो जी और मानसदा गुप्ता जी और भी बड़े नेता लोग इसमें शरीक हुए हैं। और मैंने सुदूर गांव से तमाम खट के खाने वाला लोग को जमात हुआ है। और आज हम लोग इससे क्या नाम है, आज ये मैंने सभा में संकल्प ले रहे हैं आज कि मजदूर पर जो शोषण हो रहा, रैयतों को जमीन जो हड़पा जा रहा और आदिवासी लोग को ऊपर में जो जुल्म हो रहा, उसको जमीन को कब्जा किया जा रहा बीसीसीएल द्वारा, ये नाना प्रकार का जो भी जुल्म है, माफिया का जो मनमर्जी चल रहा, ये तमाम सवाल पर हम लोग आंदोलन को इसके बाद में आउटरीच करेंगे। यहाँ मजदूर दिवस मनाया जाता है मई को भी, और मैं समझता हूँ कि आज इस अवसर पर यह संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज जो पूंजी का हमला है मजदूरों के ऊपर अडानी अंबानी के रूप में, और इनका गठजोड़ जो मोदी सरकार से है, पहले से कई गुना ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ का जल जंगल जमीन खदान सब कुछ जो है अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। 44 श्रम कोड जो दशकों के लड़ाई और शहादत के बल पर मजदूरों ने हासिल किया था अपने हक अधिकार के लिए, उसको ख़त्म करके मोदी सरकार ने 4 श्रम कोड बनाए हैं मजदूरों के हड़ताल पर रोक लगाने के लिए, उनके अधिकारों में कटौती करने के लिए, उनके श्रम के घंटों को बढ़ाने के लिए। अब तो ये कॉरपोरेट घराने दलील दे रहे हैं कि मजदूरों को 70 से 90 घंटे तक काम करना चाहिए सप्ताह में। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये मजदूरों को गुलाम बनाने का अभियान शुरू हो गया है, और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ में लड़ाई जारी है। झारखंड का इलाका निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ेगा। यहाँ जो पार्टी बनाई गई है, कॉमरेड ए.के. राय, कॉमरेड गुरुदास चटर्जी, अभी हमारे बैठे हैं कॉमरेड आनंद महतो जी, इस लड़ाई को यहाँ तक ये लोग लेकर आए हैं। और अब युवा पीढ़ी पर यह जवाबदेही है कि अभी जो रोज़गार ख़त्म किए जा रहे हैं, अस्थायी भर्तियाँ नहीं हो रही है कोल फील्ड में, और कहा जाए कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है,
और पूरी तरह से कहा जाए कि लूट का अभियान चल रहा है। तो इसे रोकने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा और मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित है। आपका नाम क्या है? सुदामा प्रसाद, आरा से भाकपा माले सांसद। धन्यवाद सर। नूनू डे में मजदूर दिवस मनाया जाता है और इस दिन का आज भी महत्व है। झरिया मजदूरों की शहर है। पूरी धनबाद में जो है कोल माइंस वर्कर्स एवं फैक्ट्री मजदूर सबसे ज़्यादा तादाद में है। इसलिए हम समझते हैं जो मजदूरों की जो उनकी जो हक बनती है उस हक की लड़ाई हमेशा यहाँ चलती रहेगी। आप चाहे कोल माइंस आउटसोर्सिंग देखें या फैक्ट्री देखें, जो मालिकों की जो दबाव, मालिकों की जो मजदूरों का शोषण, ये तमाम चीज़ें आज भी यहाँ पर व्यक्त है और उसके खिलाफ मजदूरों को गोलबंद आज भी होने की ज़रूरत है। वो एकमात्र लाल झंडा ही दे सकता है। आज का कार्यक्रम हम लोग हर साल करते हैं, जिसमें 1986 में शिकागो में जो मजदूरों के द्वारा काम के घंटे को बांधने के लिए किया गया था, जिस पर तय हुआ था, वहाँ से शुरुआत होकर जो अभी तक चलते आ रहा है। ये 1 मई से लेकर 31 मई हम लोग पूरे महीने यहाँ वहाँ सब जगह कार्यक्रम करते हैं। उसी का कड़ी में एक समापन के रूप में नूनू डे में होता है और ये हर साल कर रहे हैं। इसी का इन्हें उस समय तत्कालीन जो परिस्थिति थी, काम लेने वाले जबरन काम लेते थे। आज भी परिस्थिति कुछ उसी ढंग का है। सार्वजनिक क्षेत्र होने के बावजूद उसमें निजी कंपनियों को बुला करके जो काम कराया जा रहा है, वो लोग भी उसी ढंग का ही कर रहे हैं। अपने गुंडों के भरोसे राज चलाते हैं। मजदूरों को जो मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूरी नहीं देते हैं। अगल बगल के जो रैयत हैं उनको परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और कुछ करने पर तुरंत केस करके उसको अंदर भेजा जाता है, डराया धमकाया जाता है। ये परिस्थिति उस समय की परिस्थिति की तरह ही बनती जा रही है। तो इसके खिलाफ में सारे लोगों का हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे कि सारे लोग एकजुट हो और एकताबद्ध तरीका से हम लोग निर्णायक लड़ाई में जाएं। जैसे शिकागो के मजदूरों ने किया था, उस ढंग का हम लोग यहाँ के जो शोषक है, दबाना है, कोलियरी क्षेत्र में मजदूरों को दबाने का, हक अधिकार छीनने का जो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं। प्रासंगिक है और जैसे दिन गुजर रहा है वैसे इसका प्रासंगिकता बढ़ते जा रहा है। आज इसलिए प्रासंगिक है कि क्योंकि आज का सरकार जो मजदूरों को जो अधिकार कानून से मिला था, वो कानून को हटा करके कोर्ट में तब्दील कर रहा है। यानी मजदूरों का जो अधिकार है अपने बात को रखने का, प्रदर्शन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, इसमें ये कटौती कर रहा है। दूसरी तरफ आज जो लोक क्षेत्र धीरे धीरे निजी क्षेत्र में तब्दील हो रहा है और ये कॉर्पोरेट के हाथों में देने का ये प्रयास चल रहा है और पूंजीवाद की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। और पूंजीवाद में हम लोग जानते हैं कि इसमें अभाव बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ता है। तो इसलिए आज जो चारों तरफ बेरोजगार है, अभाव है, महंगाई है, ये सारा चीज़ आज बढ़ते जा रहा है, जिसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर के जो हल्ला करने वाले, इसके विरोध में आवाज़ उठाने वाले जो मजदूर, उनके अधिकार में कटौती कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मजदूर दिवस आज बहुत ही प्रासंगिक है। इसमें बढ़ चढ़ करके मनाएगा और आने वाला जो 9 जुलाई को जो मजदूरों ने आम हड़ताल का जो ये दिया है पूरे देश में, उसको भी बहुत तब्दीली के साथ, बहुत ई के साथ उसको मनाएंगे, उसको हम लोग सफल करेंगे। आज का ये मजदूर दिवस में हम लोग ये 9 जुलाई का हड़ताल का बारे में हम लोग ये करेंगे। इसलिए आज हम लोग जुटे हैं। इसमें हमारा पार्टी का बहुत सारे कार्यकर्ता से लेकर के नेता लोग का जुटान है, मजदूरों का जुटान है, उसके साथ साथ गांव के लोग, किसानों का भी जुटान है।
इसलिए आज ये मजदूर दिवस बहुत ही सफलता के तरफ आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि ये मजदूर आंदोलन और तेज होगा और एक विकल्प का राजनीति को सामने लाएगा।